नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर समेत देश के 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों के लिए सवेरे 7 बजे से मतदान शुरू। राज्यपाल ने रांची के एटीआई मतदान केंद्र में किया मतदान। राज्य में आज हो रहे चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सभी बूथों पर जवान तैनात। संबंधित जिलों की सीमाएं सील। वेबकास्टिंग से बूथों की गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। झारखंड में छठे चरण में 12 महिला और 1 ट्रांसजेंडर समेत 93 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला आज। 3 वर्तमान सांसदों और 3 विधायकों की भी प्रतिष्ठा दांव पर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। और झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। ज्योति सुरेखा वेनम और प्रियांस की जोड़ी फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। छठे चरण में राज्य के गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर समेत देश के 8 राज्यों के 58 लोकसभा सीटों के लिए आज सवेरे 7 बजे से वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी मतदान केंद्रों में शाम 5 बजे तक उपस्थित रहने वाले सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित पहचान पत्र के आधार पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य में इन 4 सीटों में व्यवस्थित और सुचारू तरीके से मतदान कराने के लिए 35,852 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं 21,511 बैलेट यूनिट, 10,756 कंट्रोल यूनिट तथा 11,652 वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज सवेरे 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के साथ रांची के एटीआई स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने सेल्फी प्वाइंट पर अपनी तस्वीर भी ली। उन्होंने मतदाताओं से आज हो रहे मतदान में बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की अपील की। राज्य में आज 4 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सभी संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों के जवान के साथ सामान्य बूथों पर पुलिस बल तैनात है। इसके साथ सभी मतदान केंद्रों में कैमरे लगाए गए हैं ताकि मुख्यालय और जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से मतदान केंद्रों की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। श्री कुमार ने कहा कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं को वोट डालने के लिए ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान की निगरानी की जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे परिवार संग चुनाव पर्व में पूरे उत्साह के साथ शामिल हों और पड़ोसियों तथा परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। राज्य के 4 लोकसभा सीटों के लिए आज हो रहे मतदान को लेकर 8,963 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 82,16,506 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें गिरिडीह सीट के लिए 16,47,715, धनबाद के लिए 20,68,233, रांची संसदीय सीट के लिए 19,10,955 और जमशेदपुर सीट के लिए 17,01,342 मतदाता वोट करेंगे। इन सभी सीटों के लिए 42,06,526 पुरुष, 40,09,390 महिला, 93,355 दिव्यांग, 290 थर्ड जेंडर, 85 वर्ष से अधिक उम्र के 36,324 तथा 766 मतदाता 100 साल से अधिक उम्र के हैं। वहीं कुल मतदान केंद्रों में 3,361 शहरों और 5,602 ग्रामीण इलाकों में हैं। राज्य में 4 लोकसभा सीटों के लिए आज हो रहे चुनाव में 12 महिला और 1 ट्रांसजेंडर समेत 93 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। इनमें 3 वर्तमान सांसदों और 3 विधायकों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें गिरिडीह सीट से 3 महिला समेत 16 प्रत्याशी, धनबाद सीट से 3 महिला और 1 ट्रांसजेंडर समेत 25 प्रत्याशी, रांची सीट से 4 महिला समेत 27 प्रत्याशी और जमशेदपुर सीट से 2 महिला समेत 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में गिरिडीह के लिए आजसू और एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो, धनबाद सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के ढुल्लू महतो और कांग्रेस की अनुपमा सिंह, रांची सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय तथा जमशेदपुर से भारतीय जनता पार्टी के विद्युत वरण महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती के बीच मुख्य मुकाबला है।
दुमका लोकसभा के अंतर्गत जामताड़ा जिले में मतदाता जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में समाहरणालय समेत सभी प्रखंड कार्यालयों में आयोजित शपथ ग्रहण में पदाधिकारियों और कर्मचारियों को हर हाल में मतदान करने की शपथ दिलाई गई। लोहरदगा लोकसभा सीट के हुए चुनाव की मतगणना 4 जून को होनी है। गुमला जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में काउंटिंग की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मतगणना में शामिल कर्मियों का आई कार्ड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि मतगणना कर्मियों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के चारों लोकसभा सीटों के लिए मतदान के शुरू हुए 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। मतदान को लेकर मतदाताओं के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में मतदान के पहले घंटे में मतदान केंद्र पर कैसा माहौल है, सबसे पहले चलते हैं जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले के संवाददाता के पास और उनसे जानते हैं ताजा हालात। राजेश जी, मतदान के पहले घंटे में आपके लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं में चुनाव को लेकर कैसा उत्साह नजर आ रहा है? शहरी क्षेत्र में बूथों पर मतदान की प्रक्रिया कैसी चल रही है और क्या सुविधाएं दी गई हैं? अभी हम जयप्रकाश स्कूल में खड़े हैं और यहाँ पर बूथ संख्या 231 और 232 है। गर्मी काफी है लेकिन लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। सब अपनी बारी की प्रतीक्षा बड़े ही धैर्यपूर्वक कर रहे हैं। हालांकि मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का फल हमें आज देखने को मिल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सवेरे 6 बजे से लोग अपने वोट देने के लिए, अपने मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं और पंक्तिबद्ध होकर 7 बजे का इंतजार कर रहे थे और 7 बजने के साथ ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार पुरुषों की संख्या वैसी महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्साह पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में देखा जा रहा है। धन्यवाद राजेश जी। और अब बढ़ते हैं आगे समाचारों के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी वेबसाइट पर केंद्रवार मतदान प्रतिशत अपलोड करने की याचिका पर चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने चल रही चुनावी प्रक्रिया के बीच हस्तक्षेप रवैया नहीं अपनाने का समर्थन किया। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। पीठ ने कहा कि इसकी सुनवाई लोकसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद की जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 12 जून को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश और अधिवक्ताओं को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन पिछले वर्ष 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। वहीं यहां न्यायिक कार्यों की शुरुआत 12 जून से हुई थी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर में 3 दिवसीय विद्युत शक्ति और नवीकरणीय ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कल से शुरुआत हुई। इस सम्मेलन के पहले दिन 145 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं 200 रिसर्च पेपर्स में 100 शोध पत्रों का चयन किया गया, जिसका प्रकाशन बाद में होगा। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर आरपीएफ की टीम ने रेलवे स्क्रैप चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस टीम ने कांड्रा टोल प्लाजा के समीप छापेमारी कर 2 लाख रुपए के रेलवे स्क्रैप के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान तेज हवा के साथ कई इलाकों में वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। इस वजह से 28 तारीख तक संथाल और कोल्हान समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है।
झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने दक्षिण कोरिया के इचियोन में चल रही विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता के दूसरे चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में जगह बना ली है। इससे पहले दीपिका ने कल महिला रिकर्व के क्वार्टर फाइनल में तुर्की की बेरा एलिफ गोक्कीकर पर जीत दर्ज की थी। वहीं भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश की जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने कड़े सेमीफाइनल में मेजबान देश दक्षिण कोरिया की जोड़ी को हराया। इस तरह भारत ने टूर्नामेंट में दूसरा पदक पक्का कर लिया है। इससे पहले बुधवार को ज्योति परनीत कौर और अदिति स्वामी की कंपाउंड महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया था। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दूसरे क्वालीफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 139 रन ही बना सकी। रविवार को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। झारखंड में आज 4 लोकसभा सीट के लिए हो रहे मतदान को लेकर आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश के द्वारा जीवंत चुनावी परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रसारण रात 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची सिविल कोर्ट में डालसा की ओर से कल आयोजित मासिक लोक अदालत में 30 मामलों का निपटारा किया गया। झारखंड चैम्बर की ओर से जून महीने में साइबर अपराध जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। चैम्बर की आईटी उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। रांची जिला के तुपुदाना क्षेत्र से पुलिस ने 15 लाख रुपए रंगदारी मांगे जाने के मामले में आरोपियों को कल गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह जिले के सरिया बगोदर वन प्रक्षेत्र के अधिकारियों ने अवैध लकड़ी लदे 5 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। राजधानी रांची में चल रहे रांची हॉकी लीग में कल महिला वर्ग में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बरियातू रांची में साई रांची को पराजित किया, जबकि सिन्नी खूंटी और हुलुंदू के बीच मैच ड्रॉ रहा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने छठे चरण में आज राज्य के रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर समेत देश भर के 58 लोकसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, रांची समेत 4 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग, आज हमारी बारी, मिलते हैं बूथ पर। कल देवघर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोड्डा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनावी रैली को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए हिन्दुस्तान ने संताल को साधने उतरे सुरमा शीर्षक से खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर 186 बूथ पर महिलाएं तैनात, 22 की व्यवस्था युवा संभालेंगे। दैनिक जागरण ने ईडी की कार्रवाई को प्रमुखता से लेते हुए लिखा है, ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे आईएएस मनीष रंजन, मांगा समय। रांची एक्सप्रेस और राष्ट्रीय नवीन मेल की सुर्खी है, झारखंड में 4 सीटों के लिए मतदान आज। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भाजपा कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और सेल बोकारो की जारी चेतावनी की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर समेत देश के 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों के लिए सवेरे 7 बजे से मतदान शुरू। राज्यपाल ने रांची के एटीआई मतदान केंद्र में किया मतदान। राज्य में आज हो रहे चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सभी बूथों पर जवान तैनात, संबंधित जिलों की सीमाएं सील, वेबकास्टिंग से बूथों की गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। झारखंड में छठे चरण में 12 महिला और 1 ट्रांसजेंडर समेत 93 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला आज। 3 वर्तमान सांसदों और 3 विधायकों की भी प्रतिष्ठा दांव पर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। और झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बनाई जगह, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश की जोड़ी फाइनल में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।